महादेव। एक पुरानी मेज पर रखी इतिहास की वो सुनहरी किताब जिस पर भारत के वीर लिखा है। महाराज पृथ्वीराज चौहान अपनी पहली जीत के जश्न में वो अपने घोड़े पर सवार, हाथ में विजय पताका लिए। दूसरी ओर मोहम्मद गौरी हारा हुआ लेकिन टूटा नहीं। वो अपने ढाल और भाले के साथ खड़ा है। उसके चेहरे पर धोखे और अपमान की गहरी लकीरें हैं। गोरी की आंखों में जलती हुई बदले की आग। वो हाथ में मशाल थामे अंधेरे में खड़ा है और उसकी एक आंख प्रतिशोध की ज्वाला से चमक रही है। 1 साल बाद घुड़सवार तीरंदाजों की एक विशाल काली सेना बादलों को चीरती हुई सूरज की किरणों। वक्त का पहिया 3 हिस्सों में बटा है। रात की खामोश छावनी, सुबह की जंग की तैयारी और शाम का ढलता हुआ वो मंजर जहां एक ताबूत पर बिछा भगवा कपड़ा राजपूतों की आन का प्रतीक है। हिंदुस्तान का नक्शा जहां सरहदों की लकीरें बदल रही हैं, पुराने दिए बुझ रहे हैं और एक नया तराइन के मैदान में एक सूरज डूबा। फटे हुए झंडे हवा में मायूस हैं, लेकिन क्षितिज पर अभी भी सब कुछ खत्म नहीं। कन्नौज का राजा जयचंद वो अपने महल की बालकनी से डूबते सूरज को देख रहा है। इतिहास का वो पन्ना खुलता है जिस पर अब नया नाम लिखा जाना है, जयचंद्र। मोमबत्तियों की रोशनी में ये नाम चमक रहा है। सूखी फटी हुई जमीन पर पड़ी ये टूटी हुई ढालें, ये सिर्फ हथियार नहीं, ये सबूत हैं उस आपसी फूट का। और यहाँ गोरी का एक खास गुलाम जो सिर्फ एक ईंट नहीं रख रहा बल्कि एक नई सल्तनत की नींव रख रहा है। We strike here at dawn. Ensure the flanking forces are neutralized before the main advance. It shall be done, my lord. The armies await your command. वो लम्हा जब एक गुलाम ने पत्थर को दीवार में नहीं बल्कि तारीख के सीने में गाड़ दिया। ये सिर्फ एक दीवार नहीं बन रही थी, एक अंधेरे तंबू के भीतर जहां सिर्फ मशाल की रोशनी है, गोरी एक पुराने नक्शे पर उंगली रख रहा है। The future of Delhi is in this scroll. I will not fail you, my lord. ऐबक, जो सिर्फ एक प्रशासक नहीं था, हाथ में नंगी तलवार और पीछे बनती हुई मीनारें, वो अपने मालिक की तरह ही बुलंद हौसलों वाला एक निडर सेनापति था। Your request is denied. Leave my sight. More stone. We build this to touch the sky. जिस वक्त दिल्ली में एक गुलाम नई ईंटें जोड़ रहा था, ठीक उसी वक्त उत्तर भारत में एक और सूरज अपनी पूरी चमक पर था। राजा जयचंद्र। मुस्लिम इतिहासकार भी मानते थे कि उस दौर में वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजा थे। उनकी सेना हाथी, उनका साम्राज्य आज के उत्तर प्रदेश से कर बिहार तक फैला हुआ था। कन्नौज उनकी शक्ति का केंद्र था और था। लेकिन ताकत के साथ दुश्मनी भी बड़ी थी। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान, दो ऐसे शेर जो लेकिन ताकत के साथ दुश्मनी भी बड़ी थी। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान, दो ऐसे शेर जो एक ही जंगल के राजा बनना चाहते थे। Your hunger for expansion is noted, Aibak. But remember who holds the true power in Hindustan. Do not overstep your bounds. एक तरफ दुल्ही में ऐबिक सल्तनत की नई दीवारें खड़ी कर रहा था, तो दूसरी तरफ कनौज का सूरज अपनी पूरी चमक पर था। ये वो दौर था, लेकिन ताकत के साथ एक पुरानी दुश्मनी भी परवान चढ़ रही थी। जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान, दो ऐसे। तराइन के युद्ध में जयचंद ने अपनी तलवार नहीं निकाली। वो तटस्थ रहे, ये सोचकर कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन पृथ्वीराज खत्म हो रहा है। उन्हें लगा रास्ता साफ हो गया है, लेकिन वो भूल गए कि जब पड़ोसी का घर जलता है तो लपटें अपने घर तक भी पहुंचती हैं।
जयचंद गढ़वाल की यह कहानी पृथ्वीराज रासों में लिखी गई है। इतिहास के पन्नों पर एक धब्बा, एक ऐतिहासिक भूल। स्क्रीन पर भारत का नक्शा है, लेकिन उस पर स्याही गिर रही है। जयचंद्र, जिसे सदियों से हम गद्दार कहते आए हैं, एक राजा जिसकी तस्वीर पर कालिख पुती है। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ एक कहानी? यह आरोप पृथ्वीराज रासो जैसी कविताओं से निकला है। सच तो यह है कि उस दौर के किसी भी फारसी इतिहासकार ने यह नहीं लिखा कि जयचंद ने गोरी को बुलाया था। जयचंद गद्दार नहीं, बल्कि एक बुरा राजनीतिज्ञ था। उसने गोरी की ताकत को कम आंका। वो अपने महल में एक शतरंज की बिसात पर अकेला बैठा है। मैदान साफ होने की उम्मीद में जयचंद ने अपनी ही कब्र खोद ली। वो सिंहासन पर बैठा मुस्कुरा रहा है, लेकिन उस राजा जयचंद्र, जिनकी तस्वीर पर वक्त ने गद्दार लिख दिया है, समाज की नजरों में वो विलेन है। लेकिन क्या ये पूरा सच है या सिर्फ एक सुनी सुनाई बात? राजा जयचंद्र, जिनकी तस्वीर पर वक्त ने गद्दार लिख दिया है, समाज की नजरों में वो विलन है, लेकिन क्या ये पूरा सच है या सिर्फ एक सुनी सुनाई बात? This passage contradicts the synchronization of the 12th century texts. The meter suggests authenticity, Acharya. असली गलती राजनीति की थी। जयचंद एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह अपनी चाल चल रहे थे। उन्हें लगा कि दुश्मन के मरने से उनका है। उन्होंने गोरी को गजनवी समझ लिया, एक लुटेरा जो आएगा और चला जाएगा। उनके ख्यालों में गजनवी सोने की बोरियां ले जा रहा। मैदान साफ होने की खुशी में वो अपने पीछे खड़े उस विशाल साये को नहीं देख पाए। गोरी का साया अब कन्नौज। With this move, victory is assured. The scholars have guided us well. This passage here contradicts the earlier account of the battle. Indeed, the dates do not align with the astronomical records. इतिहास के पन्नों पर गिरी स्याही की वो एक बूंद जिसने पूरे भारत की तकदीर बदल दी। चंदावर की उस एक हार ने पूरे गंगा के मैदान के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। गढ़वाल वंश का वो बेशकीमती खजाना जिसे सदियों से जमा किया गया था, उसे लूट लिया गया। सोने चांदी से लदे हाथी और घोड़े थे। कहा जाता है कि काशी में लगभग 1000 मंदिरों को तोड़ दिया गया। उनकी जगह नई इमारतें और मस्जिदें खड़ी की जाने लगी। हसन निजामी, उस दौर का इतिहासकार, अपनी कलम से वो सच लिख रहा है जिसे पढ़कर रूह कांप जाए। वो लिखता है कि कैसे मंदिरों के शहर को खंडहर में बदल दिया गया। इस जीत के बाद गोरी की सेना रुकी नहीं, वो आंधी की तरह आगे बढ़ी। पहले कन्नौज और फिर पवित्र चंदावर की वो लड़ाई जिसने सिर्फ एक राजा को नहीं हराया, बल्कि एक पूरी सभ्यता को घुटनों पर ला दिया। We have crushed their resistance. The treasures of this land now belong to the true believers. Burn the rest. उसने सिर्फ जमीन नहीं जीती, उसने ज्ञान को जलाया। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय। Burn it all. Leave nothing behind. Kill anyone who resists. The texts, they are burning. Run for your lives. चंदावर की जीत के बाद अब कोई बड़ी ताकत नहीं बची थी जो गोरी को रोक सके। उसने अपना काम पूरा किया। शुरुआत में ऐसा लगा कि इतिहास पलट जाएगा। जयचंद की विशाल सेना गोरी पर भारी पड़ रही थी। Forward, men! Do not let them escape. The victory is ours. यमुना नदी के किनारे चंदावर का वो मैदान जहां 2 तूफान टकरा रहे थे। लेकिन तभी वक्त ने एक क्रूर मजाक किया। तराइन की तरह ही वो तीर सीधा राजा जयचंद की आंख में जा लगा। एक चीख और सोने के हौदे से राजा का शरीर नीचे। भागती हुई सेना का कोई अस्तित्व नहीं होता। तुर्क घुड़सवारों ने पीठ दिखाकर भागते हुए राजपूतों को घेर लिया। यह अब युद्ध नहीं, एक भीषण नरसंहार था। और इसी के साथ कनौज का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। जयचंद की वो एक भूल और इस एक तीर ने The Sultanate is established. By this blade, the Ghuri legacy continues through me. We acknowledge your authority, my lord. उधर 1206 में जिस धरती को जीतने का सपना गोरी ने देखा था, उसी ने उसकी जान ले ली। वो अंधेरी रात जब गोरी का कत्ल हुआ,
हमलावर कौन थे? इतिहासकार आज भी उलझे हैं। वो साए कौन थे? खोखर जाट या इस्माइली शिया? गोरी की अपनी कोई औलाद नहीं थी। उसका खून नहीं, बल्कि उसकी वफादारी ही उसका वारिस बनने वाली थी। साम्राज्य का बंटवारा। साम्राज्य के 3 टुकड़े हुए। गजनी का तख्त ताजुद्दीन यल्दोज को मिला। मुल्तान और सिंध की जमीन नासिरुद्दीन कुबाचा के हिस्से आई। साम्राज्य के 3 टुकड़े हुए। गजनी का तख्त ताजुद्दीन यल्दौज को मिला। मुल्तान और सिंध की जमीन नासिरुद्दीन कुबाचा के हिस्से आई। लेकिन सबसे बेशकीमती हिस्सा हिंदुस्तान उसे मिला जिसने उसे अपने खून पसीने से सींचा था। Hail the Sultan of Hindustan! Long live the Sultan! Sultan of Hindustan! Sultan of Hindustan! Long live the Sultan! पृथ्वीराज की हार के 2 साल बाद जयचंद की वो राजनीतिक भूल जिसने उन्हें भी उसी अंजाम तक पहुंचा दिया। स्क्रीन पर उनकी तटस्थता ने उन्हें बचाया नहीं, बल्कि अकेला कर दिया। एक भव्य महल के गलियारे में राजा जयचंद चंदावर ने साबित कर दिया कि आपसी फूट किसी भी बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होती है। गौरी की जीत और ऐबक की सल्तनत के साथ भारत में तुर्क अफगान शासन का एक लंबा दौर शुरू हुआ। अब लड़ाई सिर्फ सीमाओं की नहीं थी, अब ये अपनी धरती पर अपनी आजादी, अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष बन चुका था। अगले एपिसोड में दिल्ली में सल्तनत की जड़ें जम चुकी थीं। किले की दीवारों पर अब नए झंडे लहरा रहे थे। लेकिन भारत के वीरों ने हार नहीं मानी थी। हम चलेंगे पूरब की ओर, बंगाल। एक पुरानी किताब के पिन्ने हवा में पलट रहे हैं। पिन्नों पर बनी तस्वीरें जिंदा हो रही हैं। किले की दीवारें। संघर्ष थमा नहीं था, बस उसका रूप बदल गया था। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा आता है, एपिसोड 8, द रेजिस्टेंस। अगर आप भारत के इन महान वीरों और इतिहास के पन्नों में दबी इन अनसुनी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी जुड़ें।